रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। ये दो चिट्ठी मेरे हाथ में है, क्या है क्या है चिट्ठी का माजरा? मतलब कश्मीरी शिक्षकों की मदद की केजरीवाल सरकार ने, ये नई चिट्ठी है, दावा कर रही है। पहली वाली चिट्ठी कह रही है कि भैया ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। सुशील पंडित। अमन जी, ये चिट्ठी ना हुई, एक लंगोटी रह गई अब लाज बचाने वाली। मामला शुरू हुआ था झूठी फिल्म, कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म कहने से। वो फिल्म जो हमारी त्रासदी को, हमारे दर्द को, हमारी नस्लकुशी को, हमारे जातीय संहार को जीवंत रूप में पूरे देश के सामने प्रस्तुत करती है और पूरा देश सदमे में आता है, पूरे देश की संवेदनाओं का बांध टूट जाता है। ऐसी फिल्म पर ठहाके लगाते हुए उसको झूठी कहने का प्रकरण है, वहां से शुरू होती है ये बात। और उसके बाद जब चारों तरफ से धिक्कार, चारों तरफ से रोष, विरोध प्रकट होता है, तब कहा जाता है कि नहीं, हम तो आपके बहुत हमदर्द हैं और हम चाहते हैं कि आपको न्याय भी मिले और आपका पुनर्स्थापन भी हो। मैंने जब अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से ये सुना कि कश्मीरी पंडितों को न्याय भी मिलना चाहिए, पुनर्स्थापन भी होना चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो मुझे याद आया, मैं पिछले कम से कम 11 साल से इन्हें देख रहा हूं और 10 साल तो इन्हें लगभग पार्टी बनाए हुए भी हो गए। आज तक इनके किसी भाषण में मैंने कश्मीरी हिंदू शब्द, कश्मीरी पंडित शब्द इनके मुंह से नहीं सुना, इनकी प्रेस विज्ञप्तियों में नहीं सुना या पढ़ा या देखा, पहली बार। और ये मैं बता दूं, दिल्ली एनसीआर में जम्मू के बाद सबसे अधिक संख्या में विस्थापित रहते हैं, लगभग 1 लाख हैं हम यहीं इसी क्षेत्र में रहने वाले। आज तक मैंने इनके किसी कार्यक्रम में, किसी नीति में, किसी निर्णय में हम लोगों के लिए कुछ होते हुए ना देखा ना सुना। लेकिन उसके बाद आज ये अपनी लाज बचाने के लिए कुछ आधा दर्जन टीचर्स की गर्दन पर सवार होकर के उनसे चिट्ठी ले आते हैं। आप क्या, अच्छा ये अब आप नया आरोप लगा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि गर्दन पर सवार होकर चिट्ठी जबरदस्ती लिखवाई गई? नहीं, इन्होंने तो कहा था कि साहब आप चरणों में चले गए, किसके? विवेक अग्निहोत्री के। आज किनके चरणों में चले गए आप? किनसे आप सर्टिफिकेट लेने पहुंच गए? कश्मीरी शिक्षकों की गर्दन पर चढ़कर चिट्ठी लिखवाई गई, आप ये नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पता करने की कोशिश की, कोई बात करना नहीं चाहता इस विषय के ऊपर, कोई रिकॉर्ड पर आना नहीं चाहता है। और जब आप एक सरकार के मातहत कर्मचारी हैं, आप उनसे क्या नहीं करवा सकते? इसके दबाव में कश्मीरी शिक्षकों से मुझे लगता है, मुझे लगता है, अच्छा आपको लगता है? लेकिन जो तथ्य हैं वो अपनी जगह वैसे के वैसे खड़े हैं। आप हाई कोर्ट के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती देते हैं, डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं, पहले उसको लटकाए रखते हैं, उसके बाद ये दो फैक्ट्स हैं, उसके बाद आप यूपीएससी जाते हैं पता करने के, ये घोष कर सकते हैं कि नहीं, ये दो फैक्ट्स हैं कि हमें कुछ नहीं कहना कि क्या हाई कोर्ट के फैसले को डिवीजन बेंच में, डबल बेंच में चुनौती दी गई, नहीं दी गई, नंबर 1। नंबर 2, फिर जो डबल बेंच का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, नहीं दी गई, और दी तो किसने दी तो केजरीवाल सरकार। ये दो फैक्ट्स हैं। लेकिन बग्गा जी पहले आप बोल लीजिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा वोकल है इस इशू को लेकर, ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी। लेकिन अब तो कह रहे कि पोल खोल दिया आपकी, केजरीवाल सरकार कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, पोल खुल गई आपकी, तो चिट्ठी फर्जी निकली, इसमें तो साइन ही नहीं है। ये वाली चिट्ठी में इतने साइन है। जो व्यक्ति आपके साथ बैठे हैं, जिनसे अभी आप पूछ रहे थे, सुशील पंडित, क्या जो उनका इतिहास नहीं जानता होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं, पिछले 30 साल से कश्मीरी पंडितों की जो लड़ाई लड़ने वाले अगर आपको मुख्य चेहरे देश में देखेंगे, उनमें एक सुशील पंडित जी है। और आज सुशील पंडित जी ने जो कहा आपसे, ऐसी ही बातें और भी कश्मीरी पंडित कह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, अमित रैना, जिन्होंने ये कोर्ट के अंदर अपील डाली कि बिट्टा कराटे, यासीन मलिक और इन सब लोगों को जेल की सलाखों में, और जो भी केस की अपील डाली, उन अमित रैना जी ने आज ट्वीट किया। उन्होंने कहा, हमारे कश्मीरी पंडित टीचरों को दिल्ली सरकार की तरफ से फोन करके धमकाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि अगर तुम ये स्टेटमेंट नहीं दोगे तो तुम नतीजे भुगत लेना। ये उनकी ट्वीट वहां पे मौजूद है। कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट है और ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कोर्ट के अंदर अपील डाली है। आप चाहे तो वो ट्वीट में आपको दिखा सकता हूं टीवी चैनल के ऊपर। लेकिन जो सुशील पंडित जी ने बात कही, आज विषय ये नहीं है कि ये कश्मीरी जो, उसके बाद तो ये तो सारे फैक्ट हैं। चिट्ठी, आप दोनों चिट्ठियों को छोड़ दीजिए, दोनों चिट्ठी सच्ची और झूठी हो सकती है। कोर्ट के रिकॉर्ड तो सच्चे झूठे नहीं हो सकते। लोअर कोर्ट ने जब 2015 में इसको ऑर्डर को रिजेक्ट किया,
कहा कि कश्मीरी पंडित जो टीचर एसोसिएशन उनको न्याय मिलना चाहिए, तो ये दिल्ली सरकार हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में गई। हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार की अपील को रिजेक्ट किया, डबल बेंच में गई। डबल बेंच ने भी कश्मीरी पंडित टीचर एसोसिएशन को न्याय दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में गए। ये 4 साल 5 साल तक अगर ये न्याय देना चाहते थे तो ये 4 साल 5 साल तक ये क्यों गए? क्यों नहीं इन्होंने उस समय कहा कि हम कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे? आज ही जब इनकी सरकार 2013 के अंदर बनी थी, ये कहते कि जो इनके साथ अन्याय हुआ है 2010 के अंदर जो अपील डली थी हम उनको न्याय देते हैं। ये 7 साल 8 साल तक इन्होंने केस को क्यों खींचा? लेकिन 2010 में अपील डली थी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन बग्गा जी आप जिनके बात चालू कहां आप जिनकी एक मिनट सुनिए, आप जिनकी तरफ से बोल रहे हैं वो तो चिट्ठी जारी, वो जो चिट्ठी जारी करके कह रहे हैं उसमें साइन है टीके भट्ट, विनय विशिन, किरण कौल, सुनीता धर, सबके साइन है इसमें। अब ये झूठ बोल रहे हैं या आप, मतलब ये तो चिट्ठी आई है। आप ये सुशील जी ने कहा, जो अमित जी ने कहा कि जिस तरीके से टीचर्स के ऊपर तलवार हो सकती है, सुशील जी ने एक डाउट में कहा, लेकिन अमित जी ने जो कहा मैंने बताया। लेकिन मैं कह रहा हूं उसको दोनों को छोड़ दीजिए, दोनों चिट्ठियों को साइड कर देते हैं। क्या कोर्ट के रिकॉर्ड झूठे हो सकते हैं? कोई भी जा सकता है। मैं तो कह रहा हूं कोई भी हाई कोर्ट की उस पे वेबसाइट पे जाए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाए, ना बीजेपी की माने ना आम आदमी पार्टी की माने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाए और वहां देखे कि उस केस के खिलाफ अपील करने वाला कौन था। दिल्ली सरकार थी कि नहीं? दिल्ली सरकार का वकीलों ने वहां आके कहा था कि नहीं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये न्याय नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, इनको ये नहीं मिलनी चाहिए। ये सवाल मैं ले रहा हूं, ये मैं सवाल ले रहा हूं। सईद अब्बास है। सईद अब्बास, सीधा सा सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। 18 मई 2015 को सिंगल बेंच ने जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था, क्या उसको तब की दिल्ली सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी थी, हां या ना? ओके अमन भाई, सबसे पहले तो हकीकत छुप नहीं सकती, छुपाने से महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से। बग्गा जो है मेरे भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। सर हाँ या ना? जी सुनिए, अरे भाई भाजपा को तो इतना समय देते हो, हम वक्त निकाल कर आते हैं, हमें हाँ और ना, तो बुलाते क्यों हो भैया? सर आप अगर बुलाते 20 मिनट पूरा बोलिएगा, तो मैं पूरा बोलिएगा, पूरा ऐसा करिए, पूरा समय देंगे सैयद भाई को, पूरा समय देंगे, सैयद अब्बास जी को पूरा समय देंगे। पीसीआर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पीसीआर से पूरा समय आज आपको दिया जाएगा, बस इस सवाल का जवाब दीजिएगा। 18 मई 2015 को क्या दिल्ली सरकार ने मैं आपके तरीके से नहीं जवाब, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी, हाँ या ना? एक मिनट दीजिए, इसको डिनाई कर दीजिए, मैं आपकी तरफ हो जाऊंगा। जवाब दूंगा, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा अपने तरीके से, आपकी तरीके से नहीं। चलिए ठीक है, बोलिए। तो अभी